नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच से पहले हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर लिया गया है। कानून पिछली बार पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया है। लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है। इसके बाद इन बैरिकेडिंग को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों से कहा कि वह इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं हो। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे पर है। राज्य में अपने दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अलग अलग सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री मतदाताओं से वोट के रूप में आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। इस बीच उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि राज्य की सभी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। शनिवार को पंजाब के खन्ना में भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट मिलकर 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान देगी। जी हां, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से काफी खुश है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को लेकर कहा कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। बेईमानी के बारे में कोई उनके सामने सोच नहीं सकता था। उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह की सादगी का हिस्सा सुनाते हुए कहा कि मुझे याद है वो पल जब मैं उनसे मिला था। यह 1977 की बात है। चौधरी साहब राजस्थान के श्री गंगानगर में आए हुए थे। मुझे जैसे ही इसका पता चला तो मैंने सोचा कि इस महान शख्स का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं जयपुर में श्री गंगानगर गया। वहां जहां ठहरे थे जब तो देखकर मैं हैरान हो गया। वह जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। सभी जानते कि चौधरी साहब के आगे कोई ऐसा आचरण हो गया जो सात्विक नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है। वह खिंचाई करते थे। जी हां, आपको बता दें, वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना में 31 जनवरी के बाद से शुरू हुए पूजा पाठ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ तहखाना भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अब वहां पर भगवान के लिए अनेकों चढ़ावा दान भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं। काशी विद्वत परिषद की तरफ से तहखाना को दिए गए तलग्रह नाम के भक्तों द्वारा इस क्षेत्र को तलग्रह के नाम से जाना जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के रामनगर स्थित इंडस्ट्रियल क्षेत्र के व्यापारी संगठन ने 1.25 किलो चांदी का सिंहासन भी व्यास परिवारों को तलग्रह के लिए सौंपा है। 31 जनवरी से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना में दर्शन पूजन के आदेश के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ तहखाना के निर्धारित स्थल से भगवान का दर्शन पूजा कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान से राज्यसभा के लिए किसका नाम कांग्रेस तय करेगी, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। उम्मीदवारों को लेकर राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने टोंक में बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा यह आईसीसी के अध्यक्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको वहां से जीत दिलाकर हम भेजेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। हाल ही में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। सभी 25 सीटों पर खुले माहौल में एक साथ चर्चा हुआ है। लोकसभा फीडबैक लिया गया है। इसमें प्रदेश सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट भी दी गई है। सचिन पायलट ने कहा कि एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट कार्यकर्ताओं की भावना पर भी चर्चा हुई है। सबके आधार पर हमने विश्लेषण किया। हम लोगों ने 25 सीटों पर एक अच्छा पैनल तैयार किया है। कई जगह एक नाम है और कई जगह 2 है तो कोई जगह 3 नामों का फाइनल है। लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वह टिकट वितरण का है। सीआईसी करती है। संकेत मिल रहा है कि जल्दी सीईसी की मीटिंग होगी और अंतिम मुहर नामों पर लग जाएगी। जी हां, आपको बता दें, देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी और बिहार समेत देश के 11 राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में हल्की बर्फबारी और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रभाव के चलते 10 से 14 फरवरी के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है।
10 और 11 फरवरी को मध्य महाराष्ट्र और मराठा में बारिश की संभावना है। 11 और 12 फरवरी को ओडिशा में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 12 से 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना है। वहीं 13 से 15 फरवरी को गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा और धार्मिक स्थल को हटाए जाने को लेकर जो हिंसा हुई है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देवभूमि को पहले ही सुलझाने की तैयारी कर ली गई थी और इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। बनभूलपुरा हिंसा से एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ने प्रशासन को अलर्ट रिपोर्ट दिया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद और मदरसे को हटाने की कार्रवाई को लेकर अब्दुल मलिक के साथ मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी लोग विरोध कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ने प्रशासन को अब्दुल मलिक द्वारा बनभूलपुरा विवादित स्थल पर विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचित किया था। मलिक बगीचे के स्वामित्व का दावा करते और इसी इलाके में अवैध निर्माण को हटाया जाना है। इस रिपोर्ट में हिंसा भी प्री प्लानिंग से महिलाओं और बच्चों की हिस्सा लेने की आशंका जताई थी। रिपोर्ट में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा भारी संख्या में विरोध के बाद हिंदू संगठनों द्वारा रिएक्शन की भी संभावना जताई गई थी। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहाँ तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना पड़ेगा। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने निरस्त कर दिया है, इसलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी। नागरिकता अधिनियम पर शाह ने कहा कि 2019 में कानून पारित हुआ था। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव से पहले ही सीए को अमल आना है, इसे किसी को कंफ्यूजन नहीं करना है। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा और भड़काया जा रहा। सीए केवल न उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं, यह किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।